जय माँ भवानी। दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूँ आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में तकलीफ़ें बढ़ती जाती है। व्यक्ति जितनी पूजा पाठ करता है उतनी ही तकलीफ़, उतना ही कष्ट व्यक्ति का बढ़ता जाता है। व्यक्ति समझ नहीं पाता कि यह सब क्यों हो रहा है। दरअसल ऐसी घटना के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वह है आपके घर की कुलदेवी या कुलदेवता का नाराज होना। दोस्तों, हिंदू धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी के घर में कुलदेवी कुलदेवता की पूजा जरूर होती है। आज हम आपको बताएंगे कि वह कौन से कारण है, वह कौन से संकेत हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारे घर के कुलदेवी या कुलदेवता हमसे रुष्ट हो चुके हैं, नाराज हैं। साथ ही कुलदेवी के नाराज होने से जो कष्ट आते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और इस वीडियो के माध्यम से कुलदेवी कुलदेवता को हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं इसका भी उपाय हम बताएंगे। तो आप सभी को इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका यह जानना जरूरी है कि कुलदेवी या कुलदेवता होते कौन हैं। कुलदेवी और कुलदेवता वह देवता होते हैं जिन्हें हमारे पूर्वज यानी दादा दादी, माता पिता पूजते आ रहे हैं, यानी हमारी जो पीढ़ियां हैं वह इनको पूजती आई है। कुलदेवी देवता वह होते हैं जिनको हमारा पूरा परिवार पूजता है। दोस्तों, आजकल व्यक्ति गांव से निकलकर शहरों की तरफ आ गए हैं और अपने जीवन की व्यस्तता के चलते वह अपने कुलदेवी देवता को भूल गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह भगवान का ध्यान नहीं करते, लेकिन अब कुलदेवी देवता की पूजा पाठ बदल गई है, जो व्यक्ति को प्रतिदिन एक दिनचर्या में करनी चाहिए। लेकिन गांव में अभी भी इसका पूरी तरीके से पालन होता है। जिसको भी अपनी कुलदेवी के बारे में पता करना है उसको अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहिए कि उनकी कुलदेवी देवता कौन है। यह कुलदेवी वह होती है जो आपके इष्ट से आपको मिलवाती है। कुलदेवी कई पीढ़ियों से परंपरागत रूप से हमारे परिवार में पूजती आई है। अगर यह नाराज है तो आपकी आवाज कभी आपके इष्ट देवता तक नहीं जाएगी, और उनके नाराज होने से आपके पितृ पूर्वज भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पितृ पूर्वजों ने भी जब वह जीवित थे तो इनकी ही पूजा की थी। यह एक कड़ी है जो आपके इष्ट से आपको जोड़ती है, इसीलिए इन्हें मनाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि बहुत पूजा पाठ कर रहा हूं फिर भी ईश्वर मेरी नहीं सुनते। सब कुछ अच्छा होने की जगह बिगड़ता चला जाता है। तो दोस्तों, एक चीज बताइए, जब आप जो पूजा पाठ और भोग प्रसाद अपने इष्ट देव या अपने ईश्वर को लगा रहे हैं वह उनके पास पहुंच ही नहीं रहा है तो आपका काम कैसे होगा? तो आपकी पूजा पाठ का फल और भोग कौन ले रहा है? तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, आपके घर के कुलदेवी और देवता आपकी जो पूजा पाठ होती है उसके आधार स्तंभ होते हैं, और उनके नाराज होने पर आपकी बात या आपके द्वारा पूजा पाठ में किया हुआ कोई भी कार्य आपके ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता है, और आपको अपनी पूजा पाठ से वह फल नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपकी पूजा का फल और कोई ले रहा है, और वह जो भी है वह नकारात्मक शक्ति है, क्योंकि उसे भोग से मतलब है और आपको दुख देने से मतलब है। अगर आप ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो निश्चित मानिए दोस्तों, आपकी पूजा पाठ का फल कोई नकारात्मक शक्ति ग्रहण कर रही है, जिसे आपने ही बुलाया है गलतीवश। अब आप इसे कैसे बुलाते हैं इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण है अपनी कुलदेवी को भूल जाना, जिससे आपके घर की सुरक्षा खंडित हो जाती है और नकारात्मक शक्तियां आपके पूजा घर में अपना स्थान बना लेती है। दूसरा कारण है दोस्तों, व्यक्ति के घर में पूजा पाठ का बिल्कुल ना होना, जिसके कारण कुलदेवी कुलदेवता वहां से प्रस्थान कर जाते हैं और वहां नकारात्मक शक्तियों का निवास हो जाता है। और दोस्तों, यह भी एक कारण हो सकता है कि पहले पूजा पाठ होती थी पर अब बंद कर दी गई है,
और इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि पहले पूजा पाठ होती थी, पर जब व्यक्ति की परीक्षा हुई तो व्यक्ति ने ईश्वर को कोसना शुरू कर दिया और पूजा पाठ बंद कर दी। और अगला कारण है दोस्तों, YouTube पर किसी भी प्रकार की वीडियो को देखकर किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र का उपयोग करना, वह भी बिना गुरु के, और उसके क्या परिणाम निकलेंगे, लाभ होगा या हानि, उसको जाने बिना ही उस मंत्र तंत्र का उपयोग किया गया हो व्यक्ति के द्वारा अपने घर में। दोस्तों, जब हमारी कुलदेवी हमारे घर से प्रस्थान कर जाती है तो कुछ समय तक तो हमें समस्याएं महसूस नहीं होती, और उसके बाद जब सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में बहुत सी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है, जैसे व्यक्ति की दुर्घटना होना, व्यक्ति की उन्नति रुक जाना, नैतिक पतन, परिवार में कलह कलेश, परिवार में एक प्रकार का विनाश चालू हो जाता है। कोई भी कार्य परिवार के किसी भी व्यक्ति का बनता ही नहीं है, हर कार्य में उसे असफलता ही हाथ लगती है। व्यक्ति जब ज्योतिषी के पास जाता है इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए, तो व्यक्ति का भाग्य कुछ कहता है, लेकिन उसके जीवन में कुछ और घटनाएं घटित होती है। ज्योतिष के द्वारा भी इसका समाधान नहीं निकलता। दोस्तों, कुलदेवी देवता हमारे घर का एक रक्षा कवच बनाते हैं, जिससे बाहरी नकारात्मक शक्तियां हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि यह नकारात्मक शक्तियों को घुसने ही नहीं देती है हमारे घर के अंदर। यह कुलदेवी देवता हमारी पूजा पाठ को हमारे इष्ट तक पहुंचाते हैं, ताकि हम जो कार्य करें उन कार्यों में कोई रुकावट नहीं आए और वह कार्य हमारे सफल रहे। दोस्तों, जब भी घर की कुलदेवी देवता रुष्ट होते हैं तो वह कुछ संकेत भी देते हैं। जब भी घर की कुलदेवी रुष्ट होती है तो वंश वृद्धि में रुकावट आ जाती है, घर में कलह कलेश अधिक होने लगता है, बिना कारण के परिवार के लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं और झगड़ने के बाद उन्हें पछतावा भी होता है। कुलदेवी के रुष्ट होने पर अगर कोई नया कार्य आप प्रारंभ करते हैं तो उसमें भी आपको रुकावटें आती है। जब भी आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो आपके परिवार में झगड़ा होने लगता है। आप चाहे जितना भी पैसा कमा लीजिए, फिर भी आपको पैसे की कमी हमेशा महसूस होगी। आपका पैसा फालतू के कार्यों में या परिवार के सदस्यों की बीमारियों में लगता रहेगा। जब कुलदेवी रुष्ट होती है तो व्यक्ति का घर में मन नहीं लगता है। परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे से लड़ता है, एक दूसरे के विचार कभी नहीं मिलेंगे। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे का विरोध करेगा, यानी हर व्यक्ति अपने आप में मुखिया बन जाएगा परिवार का। दोस्तों, अगर ऐसे लक्षण आपके साथ हैं तो यकीन मानिए आपके कुल देवी देवता आपसे रुष्ट हैं। अब इनको प्रसन्न कैसे किया जाए, इस बात पर बात करते हैं। दोस्तों, कुलदेवी आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्ति से हमारे कुल की रक्षा करती है, जिससे नकारात्मक शक्तियों और ऊर्जाओं का अंत होता रहता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आप निरंतर हर मुश्किलों को चीरते हुए आगे बढ़ते रहते हो। आपको हर कार्य में सफलता मिलती रहती है। अगर आप भी अपने कुलदेवी देवता की पूजा पाठ करते हो तो आपको भी कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है। दोस्तों, खास मौक़ों पर यानी कुलदेवी देवता की जो तिथि होती है उस पर उनकी विशेष पूजा व्यक्ति को करनी चाहिए। घर में संतान उत्पन्न होने पर बच्चों को कुलदेवी देवता का जो मुख्य स्थान होता है वहां उनकी धोक लगवानी चाहिए। घर में शादी होने पर जोड़े की धोक व्यक्ति को अपनी कुलदेवी देवता के स्थान पर लगवानी चाहिए। जब घर में मुंडन संस्कार किया जाता है तो उस समय भी व्यक्ति को अपने कुलदेवी देवता के दरबार में हाजिरी लगानी होती है। और अगर आप कर पाएं तो आपको प्रतिदिन कुलदेवी देवता की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। उन्हें जल और भोग प्रसाद जरूर अर्पण करना चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद सदा आपके साथ बना रहे। तो दोस्तों, कुलदेवी देवता के बारे में आज की वीडियो में मैंने जो आपको जानकारी दी है वह आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।